वज्रासन में बैठ जाए, मंडूकासन करेंगे। सबसे पहले बायां हाथ लंबा करेंगे रेल की पट्टी की तरह, और श्वास के साथ 1-2 बार मुट्ठी बंद करेंगे और छोड़ेंगे श्वास के साथ। फिर इसी हाथ को नाभि में लगाएंगे और इस तरीक़ा से, और उसी के बाद दायां हाथ रख के धीरे धीरे श्वास भरेंगे और छोड़ने के साथ साथ आगे झुकेंगे। पेट का हलचल सुनते रहिए। फिर दायां हाथ आगे करिए और 1-2 श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और अपने नाभि में लगाइए, श्वास भरिए, प्राण पैरों तक जाए और दूसरी हाथ से दबा दीजिए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। फिर वापस फिर इसका तीसरी वैरायटी है, दोनों हाथ आगे करिए, मुट्ठी बंद करिए, छोड़िए 1-2 बार और दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करते हुए दोनों तरफ, नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे और एक लंबा गहरा सांस लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। धीरे से वापस। फिर इसका एक चौथी वैरायटी है, दोनों हाथ को आगे करिए, 1-2 बार मुट्ठी बंद करिए, छोड़िए श्वास के साथ। बायां हाथ को जो है फ्लैट ही नाभि के नीचे रखेंगे और दाएं हाथ से दबा देंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। फिर वापस वापस। अरे बाप रे, वापस हो गए। फिर हम आएंगे वक्रासन में। दंडासन में बैठ जाइए, दंडासन में, और दोनों हाथ को दोनों साइडों में रखिए। बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा के साथ मिलाएंगे, मिलाइए बाएं पैर को इस तरीक़ा से, और बायां हाथ को बाएं बुटक्स के साइड में रखेंगे, दायां हाथ को ऐसा वज्रासन में करो आप, वज्रासन में आ जाओ। नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं कर पा रहे वज्रासन में। कोई नहीं, जितना हो रहा है जितना जैसा हो वैसे करो बस। टोका टाकी मत करो, ये हो जाएगा। पहले तो बैलेंस मिल जाए। अभी 2 दिन हुए हैं, कितना हाँ हाँ ठीक है। आज जितना हो सकता है उतना। फिर वापस
हम दूसरी तरफ से करेंगे। हिम्मत बना के रखना। हाँ। बिल्कुल लचीले हो जाओगे। रेगुलर आना है तो हिम्मत बना के रखना। दाएं पैर को बुटॉक्स के नीचे रखे, बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर जंघाव के ऊपर चढ़ा दीजिए और दाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठा करके ग्रिप करेंगे। सिर गर्दन सीधा हो और एक दो लंबा श्वास लीजिए। कोशिश करें आपकी कोहनी सिर के पीछे जाए, जबरदस्ती नहीं लेकिन प्रयास करें। हाथों से नीचे खींचें। इससे हमारी स्पाइन अच्छी होगी, स्पाइन लचीला होगी। हाथ झुकाइए, गर्दन सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए। कमर गर्दन सीधी रखिए। फिर वापिस धीरे से। ये हो गया हमारे बैठने वाले आसन। अब हम लोग लेट के करेंगे, लेटने उधर के बल लेटने वाले आसन, उधर के बल लेटने वाले आसन। सभी लोग आराम से लेट जाए। देखिए ये प्यारा आसन है। लेट के? हाँ लेट के मकरासन करेंगे, ठीक है। बच्चा नहीं लेट रहा। हाँ मकरासन करेंगे। मकरासन में देखिए दोनों इस तरीक़े से बिल्कुल लेट जाइए रेल की पटरी की तरह और दोनों हाथों को ठुड्डी पे लगाएं और स्टैंड बनाएं और थोड़ा पैर को खींचे, नहीं पैर को अभी नहीं चला, थोड़ा खींचिए, 1-2 सेकंड खींचिए इस तरीक़ा से, एकदम सीधा खींचिए। थोड़ा आगे की ओर देखें। खींचने की मतलब मूलबंद लगता है। हाँ मूलबंद भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये दूसरी वेरिएशन जो है पैर एक बार बुटक्स में लगाएंगे। दोनों लगाना है? हाँ दोनों ही, नहीं एक साथ नहीं, एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके पहले एक करके लगाइए। लगाना दोनों है लेकिन एक एक करके, एक साथ नहीं। दस 15 सेकंड करिए श्वास के साथ, श्वास के साथ। जैसे पैर मुड़ेंगे श्वास छोड़ेंगे, पैर नीचे करेंगे, श्वास लेंगे। आपके स्पाइन ठीक हो जाएंगे। पैरों में जो झंझनाहट है, वेरिकोज वेन है, इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगी। अभी करा रहा हूँ चेंज। बोलेंगे तभी तो रुकेंगे हम तो भाई। नहीं 2-4 सेकंड करते रहिए तो क्या बोलेंगे तभी रुकेंगे। फिर आएंगे इसी अवस्था में हम लोग आएंगे भुजंग आसन में। दोनों पैर से कराइए। हाँ दोनों पैर से करिए। हम तो सोच रहे दोनों पैर से कराएं लेकिन धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। दोनों पैर से करिए। किसी को बूढ़ा होने नहीं देंगे, सभी को जवान रखेंगे। इतना तो मोदी जी भी झूठ नहीं बोलते जितना तुम बोल रहे हो। हैं? क्यों? बुढ़ापा में भी जवानी का एहसास। हाँ बुढ़ापा में भी जवानी का एहसास। हाँ ठंडी में गर्मी का एहसास तो हो सकता है। हाँ लेकिन सोचो कि बुढ़ापा रोक लगे, वो तो मोदी जी वाली बात। ज़्यादा बात इसी के साथ वापस और हम लोग आएंगे भुजंग आसन में। भुजंग आसन में दोनों हाथ को अपने चेस्ट के साथ रखें, ठीक है। पहले जो है थोड़ा उठेंगे, दो 4 सेकंड रुकिए। फिर वापस एक बार फिर से ठुड्डी को जमीन पे रखें और श्वास भरते हुए फुल भुजंग आसन।
पूर्ण भुजंगासन। भुजंगासन में उठ जाते हैं। कोनियाँ सीधी रहेंगी पूर्ण भुजंग हाँ, पूरा उठता है। पूर्ण भुजंगासन ना। 1-2 सेकंड श्वास आते जाते देखते रहिए, फिर वापस अपनी स्थिति में। भी आपके घोड़ी पे धागा लग गया उसको। फिर थोड़ी के साथ में बाएं हाथ रखेंगे, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखेंगे। फिर अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूर्ण भुजंगासन है भी। पूरी तरीके से उठाइए। हाँ, कोशिश करें कोहनियाँ सीधी रहे। हमारी स्पाइन मजबूत होंगे और धीरे से वापिस। इसका फिर दोनों हाथ अपने चेस्ट के साथ रखिए, आइए लाइए और धीरे से एक बार और ऊपर उठाइए। इस बार पैर को भी उठा लीजिए और हाथ को भी उठा लीजिए। पीछे से पैर भी उठे और हाथ भी उठे। फिर वापस मकरासन में थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। 1-2 सेकंड रेस्ट लीजिए। फिर हम लोग आएंगे शाल्वासन में। शाल्वासन में जो है दोनों हाथों को जंघा के नीचे रखिए। शाल्वासन जंघा के नीचे रखिए और फिर बारी बारी से एक बार लेफ्ट पैर, एक बार राइट पैर उठाएंगे। उठाइए, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। दो 3 सेकंड करते रहिए। दाएं हाथ के साथ बाएं पैर भी उठेंगे। उठाइए, श्वास श्वास भरते हुए। 1-2 सेकंड रुकिए, फिर वापिस दाएं हाथ को कमर पे रखिए, बाएं हाथ को लंबा करिए, फिर नीचे, फिर पैर को भी उठाइए, हाथ को भी उठाइए। राइट पैर, लेफ्ट हाथ, आगे की तरफ निगाह रखिए। वापिस फिर दोनों हाथ को कंधे के साथ में लंबा कर दीजिए। हाँ, विमान की तरह उड़िए। गाइए, गाना गाइए। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। फिर वापस थोड़ी देर मकरासन में लेट जाए भाई।
इसका एक वेरिएशन और रह गया, दोनों हाथों को फिर से कमर पे पीछे लेंगे और ग्रिप करेंगे, दोनों हाथों को ग्रिप करके सर भी उठाएंगे और पैर भी उठाएंगे, साथ में मूलवन भी लगाएंगे। साथ में मूलवन लगाइए, पैर लंबा करके उठा लीजिए, आगे से गर्दन भी उठे और खींचे, फिर एक बार मकरासन में रेस्ट लीजिए थोड़ा, फिर बालासन में रेस्ट लीजिए, बालासन में राइट लेफ्ट कुछ नहीं बताया, लेफ्ट हाथ सीधा रखिए, राइट हाथ को जो है सर के नीचे, ना करें उसके अनुसार फॉलो करें। बालासन में नहीं है, मकरासन में है। बालासन में लेट जाइए, सुधीर जी को बताना थोड़ा सा, कानपुर से जमीन पे लगेगा। हाँ, एकदम धरती मैया पे समझ आना है। फिर दूसरी तरफ बालासन में लेट जाइए, चेंज करिए, तो सभी लोग वापस आए और पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल। जो हमारा वीडियो चलता है ना, एक आदमी की पूरी कैद हो जाती है काम करता हाँ। है। अभी नहीं पता चलता है, आप ग्रुप में आता है, हुआ ही नहीं। मरकट आसन में लेटेंगे, मरकट आसन में दोनों हाथ जो है लंबा कर दीजिए कंधे की साइड में और दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, मोड़ करके हम बाएं तरफ पैर को झुकाएंगे और राइट तरफ देखेंगे, धीरे से दोनों एड़ी एक साथ रहें पैर के, 1-2 सेकंड रुकिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। फिर इसके दूसरी तरफ अपने पैरों को राइट की तरफ ले जाएंगे और देखेंगे लेफ्ट की तरफ। वापिस फिर पैरों को थोड़ा फासला लेंगे 1-2 फुट का और इसी स्थिति में देखेंगे लेफ्ट की तरफ पैर ले जाएंगे और राइट की तरफ देखेंगे, थोड़ा फासला। पंजा के पास एड़ी, हाँ, घुटना। फिर दूसरी तरफ, वापस दूसरी तरफ देखेंगे लेफ्ट की तरफ और दोनों पैरों को ले जाएंगे राइट की तरफ और पंजे के साथ जो है अपने नी को टच करेंगे, हो जाएगा। बहुत प्यारा आसन है, हमारी थाई की, बैक की मसाज हो रही है, किसी प्रकार की कोई भी दर्द हो वो ठीक होंगे।
फिर वापिस। फिर अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, दोनों हाथ कंधे की साइड में लंबा रहे और राइट पैर को लेफ्ट हाथ की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट हाथ से जो है राइट पैर की अंगूठे पकड़ेंगे। पैर को ऊपर उठाइए श्वास के साथ और 90 डिग्री में उठाइए, धीरे धीरे। राइट पैर लेफ्ट पैर, राइट पैर लेफ्ट की तरफ ले जाए। अब देखें राइट की तरफ और अपने हाथों से उंगली को पकड़े और सीधा एकदम। अपने बाएं पैर को सीधा रखें, ये पकड़ने की कोशिश करूँगा। एक बार देख लो, मेरे एक बार देख लो। फिर वापिस। मेरा फोन है। फिर दूसरी आवृत्ति, लेफ्ट पैर को राइट हाथ की तरफ ले जाएंगे और देखेंगे लेफ्ट की तरफ, श्वास के साथ ले जाइए और राइट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठा को पकड़िए, देखिए लेफ्ट की तरफ। वापिस। एक टाइम को देख लेते हैं। थोड़ा लंबा लेटे रहिए और श्वास लेते रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए थोड़ा। 28। फिर हम लोग आएंगे पवन मुक्त आसन में। एक पैर से दो पैर, पहले एक पैर से, पहले लेफ्ट पैर से पवन मुक्त आसन में पैर को मुड़ेंगे और हाथों से ग्रिप करिए, पैर को छाती की तरफ मोड़िए, श्वास लेने के साथ साथ। एक दो सेकंड रुकिए और फिर दूसरी पैर से, राइट से वापिस। फिर दोनों पैरों से, दोनों पैर को मुड़िए और ये कोशिश करिए जो है सर को ऊपर उठाइए और कोई जो नाक से नी तक ले सके, लगा सके वो लगाए। वापिस पैर को धीरे धीरे लंबा कर दे। एक दो गहरा श्वास ले, दोनों हाथों को दोनों चेस्ट के साइड में रखे और हथेली खुली रहे आसमान की तरफ। शवासन। हाँ, अब करेंगे हम लोग अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में पैर को 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए। उठाइए पैर, 90 डिग्री उठाइए, अर्ध हलासन दोनों पैर से। उठाने की बात बोलोगे फिर कैसे चलेगा काम? है? उठाने की बात बोलोगे फिर कैसे चलेगा काम? कैसे चलेगा काम? शुरू में बोलना था दोनों पैर उठाना है, एक पैर उठाना। हाँ, मतलब पोजीशन क्लियर किया करो।
एक परेशाना दोनों परेशान। कन्फ्यूजन हो जाएंगे ना इसे लोग। धीरे से वापस। इसी के साथ हम लोग चलते हैं पादवृत्तासन। पादवृत्तासन में से ना गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल। पहले एक पैर से, कौन सा बताइए, राइट लेफ्ट? पहले आप राइट से करिए। क्या करना है राइट को? राइट से राइट पैर को उठाइए और गोल गोल घुमाइए, गोल गोल। 5 आवृत्ति करेंगे इसकी। 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉक, इसी पैर से एंटी क्लॉक। 1 5 4 3 2 1। इससे हमारी हिप जॉइंट की मसाज होगी। फिर दूसरी पैर से, लेफ्ट पैर से गोल गोल घुमाएंगे। पैर उठाइए, श्वास के साथ गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 फिर 1। फिर हम लोग दोनों पैर से एक साथ घुमाएंगे। श्वास भरिए, पैर उठाइए, दोनों पैर को घुमाइए। 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉक। 5 4 3 कोशिश करें हर बार एड़ी जमीन से लगे। 2 1। बस थोड़ी देर विश्राम लीजिए। शवासन में थोड़ी देर विश्राम लीजिए। हमारे पास आसन के लिए 5 मिनट बचे हुए हैं। 6:35 हो गए। 6:35 हो गया। थोड़ी देर ताड़ासन करिए, लेटे लेटे। दो हाथ को सर की तरफ ले जाए। प्राणायाम करेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। बैठ कर बाएं तरफ करवा देते। शतुबंध। हाँ चलिए, टाइम कम है ना। चलिए सब शतुबंध आसन करिए। शतुबंध आसन के दोनों पैर को मोड़ लीजिए और पहले धीरे से कमर को उठाएंगे। 1 2
2-3 इंच तक उठाइए श्वास के साथ। नित्यामासन हो गया। हाँ, नित्यामासन। एक दो सेकंड रुकिए, धीरे से वापिस। फिर हम लोग सेतुबंध आसन करेंगे। कमर को पूरी तरीके से उठाएंगे और दोनों पैर को बुटक्स के साथ लगाइए, जंघा के साथ, और अपने कमर को उठाइए। कोई सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लीजिए और कमर को पूरा उठा दीजिए। सेतुबंध आसन, इससे हमारी कमर की, गर्दन की, सबकी मसाज, हाथों की, लीवर की, इंटेस्टाइन, धीरे से वापिस। पैर को लंबा कर दीजिए और इस बार हम लोग बैठ के प्राणायाम करेंगे और बाएं तरफ से ही मुड़ कर उठिए। नितंब बोल रहे हैं ना, नितंब नहीं, बैठ करके प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम बाएं साइड से उठो, हाँ बाएं करवट से उठिए और बैठ जाए साहब। डॉक्टर साहब का बहुत ही सुंदर प्रयास चल रहा है। इसी के साथ थोड़ा ताली बजा लीजिए, हंसिए और हंसिए और अपना उम्रों को बढ़ाइए। सभी लोग मुस्कुराइए थोड़ा सा। जो हमारी जो सुनिए, हम लोग हंसने से आपको पता होगा डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है हमारी बॉडी में। डोपामाइन जो हमारे चेहरे पे हमेशा ऊर्जा लाते हैं और चेहरे को मतलब चमकीला बनाते हैं और मन को खुश रखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग जो है वज्रासन, सिद्धासन में, सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाए। और ज्ञान मुद्रा लगा लो। हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति करो। इस कपालभाति जो है श्वास छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है कपालभाति में। वापिस थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई। फिर हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में जो है बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, दाएं हाथ को कपाल पे रखेंगे और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे और फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट को राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम।
साधक देखें पुराने साधकों की क्या पोजीशन है, हाथ कहाँ है, क्या पोजीशन है, कैसे बैठे हैं, उसी तरह से आँख खोल के देखें और करें नए साधक। एक मिनट तक करिए। साहब मतलब विलोम का लाभ बताओ, चाहे करो चाहे ना करो, पढ़ के बताओ, आप बताओ, पढ़ो और बताओ लाभ क्या है। लिखा हुआ है इसमें, देखो राइट में। अनुलोम विलोम करने से हमारे ध्यान एकाग्रता होंगे और आंतें की मसाज होगी, आंत मजबूत होंगे, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेंगे। इसी के साथ अनुलोम विलोम करते रहिए थोड़ी देर। गया था एक बार, वो भी बताया आया भाई ने 2 रैप्ट लगा दी, तब वो कह रहे हैं कि एक बार लगेगा। जिनके नाके बंद हैं वो नाक खुलेंगे। घरवाले कुछ भी कहेंगे तो भाग जाएगा भाई। फिर वापिस फिर हम लोग करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी और हमारे अंदर शीतलता आएगी और ठंडक महसूस करेंगे सभी लोग। फिर पहले की तरह हाथ उठाएं और राइट हाथ की अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और ज्ञान मुद्रा लगाएं। श्वास लेफ्ट से ही लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। 1 मिनट तक करते रहिए इसी को। थोड़ी देर रोक भी सकते हैं। कुंभक, श्वास लीजिए और कुंभक लगाइए, फिर राइट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से श्वास लीजिए, कुंभक लगाइए 1-2 सेकंड, फिर राइट से छोड़िए। नहीं साधक भाई, प्राणायाम में ताकत नहीं होती है, प्राणायाम में आप कमी न करें। शारीरिक क्रिया में कमी कर सकते हैं, प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कोई थकावट नहीं होगी, आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। मन लगा के रखते हैं।
बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, रोता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, बाद में उसको आनंद आने लगता है, यार दोस्तों के साथ फिर जाता है, हंसता है, उन्हें समझाना फिर वापिस फिर हम लोग करेंगे सूर्यभदी प्राणायाम। सूर्यभदी प्राणायाम में राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। और ये प्राणायाम, इससे कोई थकावट नहीं होती, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हम स्वस्थ होते हैं। और इसी के साथ सूर्यभदी प्राणायाम शुरू करें। हाथ को राइट हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें और लेफ्ट हाथ से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें, राइट से श्वास ले, लेफ्ट से छोड़े, फिर राइट से श्वास ले, लेफ्ट से छोड़े और 1 मिनट तक करते रहिए। जिनको बीपी की समस्या है वो धीरे धीरे करे। पूरा सांस अंदर ले, फिर छोड़े। इसी के साथ वापिस फिर हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम में जो है श्वास डायफ्राम तक लेंगे और छोड़ेंगे धीरे से। पहले धीरे से श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। और सभी लोग जो हैं एक लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। इसी के साथ धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए। इसका लाभ है हमें एकाग्रता बढ़ती है और मन में शीतलता आती है। इसके बाद हम इसको थोड़ा तेज़ी से बढ़ाएंगे, मध्यम गति से। फिर हम लोग इसको और तेज़ी से बढ़ाते हैं। वाले तेजी से न बढ़ाएं, क्षमता कम
अपने दोनों कोहनी को भी ऊपर उठाए श्वास के साथ और नीचे करें। हाई बीपी वालों धीरे से करें। इसका एक वेरिएशन और है, हाथ को ऊपर उठाए श्वास के साथ और हाथ को नीचे भी करे श्वास छोड़ते हुए। देखिए इस तरीका से। भाई आँख खोल के मुझे देखा करो आप, ठीक है। देखो हाथ कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जाएं, मेरी तरफ देखो, ऊपर जाएं, हाथ खोले, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते मत बंद। आप देखते क्यों नहीं हैं? या तो मन नहीं लग रहा आपका, लगता है। बल लगा के करिए। सामने बैठे हैं उनको देखो, पुराने लोगों को सामने आएगा। जो समझ में ना आए, योगा पढ़ा समाप्त हो जाए, उसके बाद पूछें, बताएंगे हम। समय मर्यादा को ध्यान रखते हुए सब वापस, और हम लोग 6:54 हो गया। सिंहासन करेंगे, सिंहासन। सब वज्रासन में बैठ जाए, सिंहासन करें।